Hello student, my name is Akansha and we are learning the nervous system. Okay, so पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देन रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना. अदरवाइज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइनैप्स के बारे में. ओके, तो स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग. साइनैप्स क्या होता है? इट इज़ अ साइट ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से समझें तो आप देखोगे कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन जिसका जो एक्सॉन एंडिंग है वो कहलाता है, जो एक्सॉन एंडिंग शेयर करता है जो न्यूरॉन, उसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, आपको पता है कि जो एक्सॉन एंडिंग है, टर्मिनल है, उससे सिक्रीट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन को या मसल को क्या करता है, स्टिम्युलेट या इनएक्टिवेट कर सकता है. ठीक है, तो हमारा जो साइनैप्स है वो क्या है? इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ये जो कनेक्शन है दोनों न्यूरॉन के बीच का, उसे हम कहते हैं साइनैप्स. कभी कभी क्या होता है, दोनों न्यूरॉन के बीच में कुछ खाली स्पेस भी होता है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये फ्लूइड जनरली किससे भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर से, बहुत सारे आयंस से भरा होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में कि न्यूरॉन के टर्मिनल पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल के रीच करने से ओपन होते हैं, जिससे कैल्शियम इंटर करता है कैल्शियम इंटर करता है एक्सॉन एंड में, और फिर वो वेसाइकल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ये हम लोग आगे देखेंगे किसी चैप्टर में कि कैसे कैल्शियम यहाँ पे वेसाइकल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ये वेसाइकल जो है वो रिलीज़ होता है, वेसाइकल फ्यूज़न में भी हेल्प करता है. वेसाइकल फ्यूज़न मतलब ये जो वेसाइकल है इस मेम्ब्रेन से जब फ्यूज़ करेगा उसे हम लोग कहेंगे वेसाइकल फ्यूज़न, और फिर ये सिक्रीट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो प्रेजेंट होंगे जितने भी आयन चैनल्स, जैसे ये आयनोट्रोपिक चैनल्स है जो कि आयन यहाँ पे आके अटैच होगा, और ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर ऐसे जनरली एसिटाइल कोलिन आके अटैच होता है. फिर ये नेक्स्ट आगे का जीन एक्सप्रेशन करा सकता है, या अगर ये डेंड्राइट है किसी न्यूरॉन का तो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज करा सकता है. अगर कोई हार्मोनल टिश्यू है या फिर मसल है तो यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं. ये अभी हमारे मतलब की चीज़ नहीं है. हमारे मतलब की चीज़ है कि ये साइनैप्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है. आप देखो यहाँ पे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है जो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स का है, मतलब ये क्या होगा, ये एक्सॉन एंडिंग होगा. देन ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है जो कि क्या होगा, डेंड्राइट होगा. जब हम लोग एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि ग्रेडेड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, बहुत सारे स्टिमुलस के रीच करने से जनरेट होता है. कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हुआ तो हमारे जो लिगेंड गेटेड चैनल है, ये सब क्या है, ये सब लिगेंड गेटेड चैनल ही है. ये लिगेंड गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा जिससे कि आयंस अंदर आएंगे. सपोज करो यहाँ पे सोडियम रिलीज हुआ है और सोडियम ये क्या होगा यहाँ पे बताओ, तो ये होगा लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल. अगर इससे आके बाइंड करा, जैसे यहाँ पे इससे आके बाइंड करा, तो फिर ये ओपन हो जाएगा और सोडियम अंदर आएगा, देन मेम्ब्रेन में पोटेंशियल चेंज होगा. ओके, तो ये फर्दर बात है, बेस हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पे. तो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टर्मिनल इज रिच विद द वेसाइकल जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से फिल्ड होते हैं. देन ऑब्वियसली यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, देन टर्मिनल में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल के रीच करने के वजह से ओपन
होते हैं और फिर कैल्शियम इससे इंटर करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। देन बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है। बहुत बार क्या होता है, अच्छा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला जो टाइप ऑफ साइनैप्स है उसमें वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखा गया है। बहुत बार विदाउट सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी होता है। सपोज़ ये और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होंगे, मतलब इसका और इसका मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। सपोज़ करो ये है और ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है, देन इसी से जुड़ा होगा क्या, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट भी इसी से जुड़ा हुआ होगा। तो आप बताओ कि इसमें क्या, जब बीच में कोई जगह नहीं है तो क्या न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत है क्या? नहीं देखा गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एक मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन एक ही सेल के मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और जैसे एक्शन पोटेंशियल पूरे एक्सॉन में यहाँ पे सोडियम चैनल के थ्रू ट्रैवल करा था, वैसे ही इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, जिसमें बीच में कोई भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं होता है। और ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल साइनैप्स, क्योंकि यहाँ पे केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं केमिकल साइनैप्स। और इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो आई होप ये डायग्राम क्लियर होगा। बहुत कुछ टफ नहीं है इसमें, इजी सा सिंपल सा डायग्राम है। देन आप 3 तरह का साइनैप्स यहाँ पे भी एक तरह से देख सकते हो। पहले हम कहते हैं एक्सोडेंड्रिक साइनैप्स वो होते हैं जो एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइड ऑफ अनदर, जो ज़्यादातर देखा गया है। कहाँ प्रेजेंट होगा आप कमेंट में बताइए सोच के, बाकी मैं बता देती हूँ। ठीक है, जो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ते हैं ना, आगे वाले लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं। जब रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारा स्टिमुलेटरी न्यूरॉन होता है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं, उसके जो एक्सॉन एंडिंग होते हैं, और जो हमारा यहाँ पे इफेक्टर न्यूरॉन है, यहाँ पे एक रेगुलेटरी न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में रेगुलेटरी न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, उसका डेंड्राइट यहाँ पे अटैच होगा। देन उसके जो एक्सॉन एंडिंग होगी वो किसके डेंड्राइट से अटैच होगा बताओ? तो उसके एक्सॉन एंडिंग अटैच होंगे हमारे जो इफेक्टर न्यूरॉन है उससे। तो ये वाला जो न्यूरॉन जंक्शन है, ये वाला जो साइनैप्स है और ये वाला जो साइनैप्स है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोडेंड्रिक साइनैप्स। उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोडेंड्रिक साइनैप्स कहेंगे। क्लियर है? देन एक्सोसोमैटिक, आपको पता है एक्सो मतलब क्या हो गया, एक्सॉन एंडिंग। सोमैटिक मतलब क्या हो गया, आपको पता है ना, सोमा किसको कहते हैं, सेल बॉडी को। तो एक्सॉन एक न्यूरॉन का एक्सॉन, देखो एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द सेल बॉडी ऑफ द अनदर न्यूरॉन, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसोमैटिक कहते हैं। एक्सोसोमैटिक जो साइनैप्स होते हैं वो जनरली इनहिबिटरी इफ़ेक्ट लेके आते हैं, मतलब जो भी सिक्रेशन होगा इसके वजह से नेक्स्ट वाला न्यूरॉन जो है वो हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में जा सकता है या तो रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, एक्सोएक्सोनिक। इसमें तो नाम से पता चल रहा है कि वन एक्सॉन एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से कनेक्टेड है, और इसका फंक्शन क्या होता है, जनरली रेगुलेटरी फंक्शन होता है। तो साइनैप्स जनरली आपके यूजीपीजी में शॉर्ट नोट्स में आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टाइप नहीं पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या प्रेजेंट हो सकता है, या यहाँ पे कौन से चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, या पोस्ट जो सिनेप्टिक टर्मिनल है वहाँ पे कौन से चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज़ इससे और क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो यूजीपीजी के स्टूडेंट है उसके लिए सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है। ओके स्टूडेंट, तो
थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स के बीच का डिफरेंस देख लो। ये साइनैप्स वाले पोर्शन में ही आता है, छोटा सा पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। अभी हमने पढ़ा ही था कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, मतलब कि इनके बीच में गैप नहीं होता है, और गैप क्योंकि एब्सेंट है तो इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक अगर एक्शन पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिकली ही ट्रांसफ़र कर जाता है, जैसे कि वो अदर एक्सॉन में ट्रैवल कर रहा था, सेम उसी प्रोसेस में। जैसे हमने एक्सॉन में देखा था ना एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रैवल करता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी ट्रैवल कर जाता है। यहाँ पे कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है तो इलेक्ट्रिकली करंट फॉलो करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। देन इम्पल्स कंडक्शन फास्टर होगा। क्यों फास्टर होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। क्योंकि अगर बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर गैप है तो आप देखो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करना है, फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें ऑब्वियसली है कि टाइम लगेगा। लेकिन केवल डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जा रहा है तो ये क्या होता है, फास्टर होता है। जनरली ये कम ही देखा गया है, लेकिन ये कहाँ देखा गया है, वैसे न्यूरॉन जो कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन सिक्रेट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में रिलीज़ होते हैं, वो जनरली वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल साइनैप्स से देखने को मिलता है। क्लियर। देन केमिकल साइनैप्स जिसमें प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन सेपरेटेड होते हैं बाय द फ्लूइड फिल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और यहाँ पे ऑब्वियसली है कि न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होगा और न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर। ये तो आप लिख लोगे, अगर अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मेन बात यहाँ पे है, हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ओके, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या होगा, सिंथेसिस। देन सिंथेसिस किसका होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का। बहुत बार क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिंथेसाइज होता है सेल बॉडी में, लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था कि कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्सॉन एंडिंग पे भी क्या होता है, एक्सॉन एंडिंग पे भी सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर या तो सेल बॉडी में सिंथेसाइज होगा या तो एक्सॉन के टर्मिनल में सिंथेसाइज होगा। अगर सेल बॉडी में सिंथेसाइज होगा तो उसको एक्सॉन एंडिंग तक पहुंचाने के लिए हमने देखा था ना स्ट्रक्चर में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होता है, सेल बॉडी से एक्सॉन एंडिंग तक पहुंचाया जाता है और वेसाइकल के फॉर्म में। क्लियर। कैसे, देखो यहाँ पे मान लो माइक्रोट्यूब्यूल है और ये हमारा एक्सॉन एंडिंग है ये वाला, तो यहाँ पे वेसाइकल के फॉर्म में ये ट्रैक पकड़ के हमारा वेसाइकल मूव करता है और एक्सॉन एंडिंग में पहुँचता है। लेकिन एक्सॉन एंडिंग में जो सिंथेसाइज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, हमने अभी बात करी कि जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर सिग्नल भेजने का काम हो गया तो क्या सिग्नल कॉन्टिन्यूस जाएगा, क्या नहीं, कभी तो रुकेगा ना। तो अब हमें कॉन्टिन्यूसली सिग्नल नहीं भेजना। अगर जब हम रोक देते हैं ना तो यहाँ पे जो बचा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो वापस आके क्या होता है, रिसाइकल्ड हो जाता है और वेसाइकल में फिल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिंथेसिस होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर बना तो तुरंत रिलीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल के फॉर्म में यहाँ पे रहता है और जब भी एक्शन पोटेंशियल यहाँ रीच करेगा, जब भी स्टिमुलस मिलेगा न्यूरॉन को, जब सिग्नल मिलेगा न्यूरॉन को, तभी वेसाइकल रिलीज होगा। क्लियर। तो रिलीज कब होगा, रिलीज होता है रेगुलेटरी फैशन में, और ऑब्वियस है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा अगर हम केमिकल साइनैप्स की बात कर रहे हैं तो। देन थर्ड क्या है, रिसेप्टर का एक्टिवेशन। रिसेप्टर का एक्टिवेशन आपने देखा ना कि कैसे होता है रिसेप्टर का एक्टिवेशन। जब हम लोग देख रहे थे कि प्रोपेगेशन एक्शन पोटेंशियल का कैसे होता है, उससे पहले हमने देखा था कि ये जो हमारा डेंड्राइट है, डेंड्राइट पे क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे
लिगैंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स कब खुलते हैं, जब इन पे कोई लिगैंड आके बाइंड करता है, ठीक। तो उसी टाइम क्या होगा, रिसेप्टर का एक्टिवेशन। लिगैंड क्या हो सकता है, एसिटाइल कोलिन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, डोपामाइन हो सकता है। आप एग्ज़ाम कमेंट में बताओ बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर। देन नॉर एपिनेफ्रिन हो सकता है, एपिनेफ्रिन हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ग्लाइसिन हो सकता है, देन गाबा हो सकता है। आप देखोगे कि ग्लाइसिन और गाबा जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एसिटाइल कोलिन, एच, सोडियम, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ये एक्साइटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। डोपामाइन भी जो है वो इनहिबिटरी भी करता है, कई कई जगह पे एक्साइटेटरी भी करता है। तो ये रिसेप्टर एक्टिवेशन हो गया, ठीक है, क्लियर। देन सिग्नल टर्मिनेशन। अब एक बार यहाँ से सिग्नल रिलीज हुई तो क्या हमेशा कॉन्टिन्यूस रिलीज होगी? नहीं, ऑब्वियस है कि नहीं, हमें रोकना तो पड़ेगा। तो रोकने के लिए क्या होता है, जो एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, डीजेनरेट कर दिया जाता है, या फिर रिसाइकल कर लिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, साइनैप्स में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतना पढ़ लोगे बहुत है। शॉर्ट नोट्स में जनरली आता है एग्ज़ाम में, और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखा जाएगा तो पूछा जाएगा कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी हैं, कौन से इनहिबिटरी हैं। सो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, अदरवाइज़ हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।